एक मेडिकल अफसर होने के नाते और आकर के इनकी बेइज्जती करवाई जाती है। और इसी समाज का लोग ऐसे लोगों को बेइज्जत करवाया गया जो 12 बजे रात में भी हजारों लोगों को घर घर जा करके ठीक करने वाला लोग ऐसा व्यक्ति है, और उस पर तुम लांछन लगा रहे हो। मरीज तुम्हारा घर पे मरा और आकर के यहाँ बदमाशी करते हो, तुम लोग दबंगई करते हो। यह राजनीतिक तहत की तरह इनको इस तरह करने का मौका मिला है, इस तरह बदनाम किया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि ढेकहा बाजार पर नहीं, पूरी पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार के धरती पर जितने डॉक्टर हैं, अगर इस तक के लोग अगर तुम लोगों के साथ ऐसा करता है तो सारे को बंद करो और तुम्हारे सामने मरीज मरता है उसको मरने दो, और तुम उसको कहो कि जय श्री राम करते रहो, उसको मरने दो वहाँ पे। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी मैं मौजूद हूँ शहर के किनारे, एक शहर से कुछ ही दूर पे एक बाजार है, ढेकहा बाजार। मैं वहीं पे हूँ और आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं, खड़े हैं। और मामला क्या है ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। ये जो लोग खड़े हैं वो कोई और नहीं है, वो जीवन रक्षक है। जीवन रक्षक क्यों कह रहा हूँ इस पे थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक तो ऊपर में भगवान है और धरती का जो भगवान है वो डॉक्टर है। और डॉक्टर जब इस तरीके से हड़ताल पे बैठ जाए तो फिर कितनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसका कोई गारंटी और कोई अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। तो आखिर में ये इनको इस तरीके से क्यों हड़ताल पे आना पड़ा, क्यों इस तरीके से बैठना पड़ा, अनशन करना पड़ा, इसके पीछे के सच के जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम इकबाल चौरसिया जी, जो कि पिपरा में अभी प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी हैं। तो उन्हीं के साथ कुछ ऐसा घटना हो गया जिसके कारण इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है, हड़ताल करना पड़ा है। तो जानते हैं उन्हीं से पूरा सच क्या वाकई में घटना क्या था जिसके कारण ये आज हड़ताल पे बैठे हैं। क्योंकि इनका हड़ताल पे बैठना एक दिन का जिस तरीके से खाना बंद कर दिया जाना है, उसी तरीके से कितनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो सर आखिर में घटना क्या है? सर आप पूरे घटना को पहले बताइए कि वाकई में घटना आपके साथ हुआ क्या था? 18 तारीख को, जी सर, 18/3/2022 को जी मरीज आया बतरौलिया से जी रात्रि में। जी रात्रि में आया, मरीज को पेट में दर्द भी था, जी गैस भी बना हुआ था। उसी स्थिति में उसको एराइटिस डाला गया और उसको पानी तक डाला गया। वह मरीज जो है सो ठीक हो गया। लेकिन हमें शक था उस मरीज पर कि यह मरीज ब्रोंकाइटिस का मरीज है, इसलिए उसका हम जांच लिखते हैं पूजा पर। अच्छा सर। मरीज सवेरे पर कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम जांच नहीं करवाएंगे। ठीक, हमारा मरीज ठीक हो गया है, हमको जाना। सर क्या मरीज इलाज के बाद ठीक हो गया था? ठीक हो गया था, पूर्ण रूपे ना ठीक हो गया। पूर्ण रूपे ना ठीक हो गया? पूर्ण रूपे ना ठीक। अच्छा। लेकिन आगे उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, अच्छा, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी था जी। इस स्थिति में मैं उसका इन्वेस्टिगेशन लिखा। मरीज इन्वेस्टिगेशन कराने से इनकार किया। अच्छा। फिर भी वो चला गया। तो दूसरे दिन सुबह जो है वो आया, कहा कि कम से कम अल्ट्रासाउंड हम करवा लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाएं? आप कौन कौन से जांच लिखे थे सर, एक बार ये भी बता दीजिए। उसमें पूर्ण रूप से तो पुर्जा देखने के बाद हम बता सकेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड था और TCDC था और CBC था, TCDC नहीं था, CBC था, LFT था, KFT था। अच्छा जी। तो इतनी जांच हम लिख दिए थे। तो मरीज क्या केवल हम अल्ट्रासाउंड करवा कर ले आते हैं जी। जा करके अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया तो मोतिहारी ले गया, वह इलाज कराने ले गया या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गया, और वहाँ से मोतिहारी में ही वो उसका मरीज मर गया। अच्छा, मरीज की डेथ हो गई, मतलब आपके यहाँ से मरीज पूर्ण रूपे न ठीक होके गया? हाँ, पूर्ण एक दिन पहले ही, मतलब 18 को रात में, 19 को सुबह में। 19 को, क्योंकि 18 को वो एडमिट हुआ, 18 को आपने इलाज किया और 19 को वो पूर्ण रूपे ने आपके हिसाब से वो ठीक होके चला गया। और आपने जो जांच लिखा उसको कराने से उन्होंने इनकार किया क्योंकि पैसे की दिक्कत जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? 19 को ही वो गए अल्ट्रासाउंड कराने? 20 तारीख को। 19 के रात्रि में हमसे मरीज पूछा कि इसको खाना क्या दें। अच्छा सर। मैं उसको फोन पर ही जवाब दिया कि हाँ, दूध और रोटी इसको खिलाइए, दही मसाला वगैरह ये सब मत दीजिएगा, पानी अधिक पिलाइए और उसको घुमाइए। तो मरीज इतना किया भी, दूध रोटी खिलाया भी, सवेरे घुमा भी। सुबह में वह कुछ पूरी और सब्जी खा कर मोतिहारी गया। अच्छा। और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया और रास्ते में मोतिहारी के आस-पास में वो उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से मतलब जाने के क्रम में ही डेथ हो गया? जाने के क्रम में हुआ या डेथ वहाँ हुआ। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो जिस भी कारण से हो, जैसे भी हो, जाने के क्रम में हो, हॉस्पिटल में हो, आने के क्रम में हो, उनकी 20 को उनकी मृत्यु हो गई।
18 को आपके पास एडमिट हुए, रात्रि में जी। 19 को ठीक होके वो चले जी। गए। रात्रि में आपसे खाने के लिए भी पूछा, आपने जी। बताया भी। जी। और 20 तारीख के दिन सुबह में वो अल्ट्रासाउंड कराने जाने के क्रम में हो, कराने के क्रम में हो या आने के क्रम में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद वो लोग काम किया कि वो डेड बॉडी को मृत पर्सन को लेकर के लोग आकर क्लिनिक में अच्छा। और अभद्र व्यवहार किया, अच्छा गाली गलौज ये दिया, लोग शीशा तोड़ने के लिए तैयार था। अच्छा। उस स्थिति में ढेका बाजार पर पुलिस पैट है एक ठो, जी। वो लोग आए, अच्छा। बीच बचाव किए, यहाँ के सज्जन लोग आए, अच्छा। बीच बचाव किए, भीतर लोग 2, 4, 5, 10 आदमी बैठ करके और जबरन यह निर्णय किया गया कि डॉक्टर साहब को इसके एवज में इनको 75,000 रुपया देना है। पहले 2 लाख रुपया का मांग किया गया, अच्छा सर। संशोधन करके 75 लाख रुपये 75,000 75,000 क्यों सर? मतलब समझे नहीं, 75,000 किस लिए? हाँ, इसलिए कि आपके चिकित्सा के अंतर्गत मरा है सर 19 को तो वो चले गए थे ना ठीक चिकित्सा हो गया, परामर्श के बिल्कुल बाद। ठीक हो गया, हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। इंटेंशनली, अच्छा हाँ, इंटेंशनली कि इनको देना है। अच्छा, मतलब उसका मुआवजा 75,000 रुपया आपको देना है। अच्छा, इस पे क्या विचार हुआ तो सर? इसके बाद जो है सो हमारे छोटे चिकित्सक बंधु जो है, चाहे हमारे अग्रज लोग जो भी हैं, उन्होंने कहा लोग और यहाँ के सज्जन लोग भी कहा कि डॉक्टर साहब के साथ यह बहुत घोर अन्याय हुआ है। जी। इसके विरुद्ध में क्लिनिक भी लोग सब लोग बंद कर दिया है अपने अच्छा, आप। सभी क्लिनिक बंद है, जैसा जी। कि मैं भी देख रहा था आने जी। के क्रम में जी। कि सभी क्लिनिक और दवा दुकान पे ताला लगा हुआ ताला है। लगा। मतलब एक तरीके से जितने जो प्रैक्टिशनर हैं और जितने जो मेडिकल शॉप वाले हैं, हाँ। वो आपके पक्ष में आज हड़ताल किए हैं। हड़ताल पर हड़ताल किए, यही है ना? यही है जी। वाकई में आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ये किस तरीके? कुमार थर्ड ईयर का बीएमएस का स्टूडेंट हूँ। जी। सर के साथ बहुत अन्याय हुआ है, अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मांग है आप लोग का। आपका क्या मांग है सर? सर यही मांग है कि आगे अगर इस तरह होगा तो भविष्य में आने वाले युवा लोग इस तरह का पढ़ाई से बहुत दूर होने लगेंगे, क्योंकि अगर इस तरह होने लगे तो बहुत सारे मरीज हैं जो आते हैं रात को, दिन को 24 घंटा, अगर इमरजेंसी केस में अगर नज़दीकी चिकित्सा नहीं रहे तो बचना मुश्किल हो जाएगा और दूर जा भी पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए नज़दीक के ही डॉक्टर लोग और नज़दीक के ही छोटे छोटे रिटेलर लोग बिल्कुल बिल्कुल जान बचाने का काम करते हैं, जीवन रक्षक संजीवनी का जो काम होता है वही इस करते हैं। तरह का अन्याय ना हो, इसकी जल्द से जल्द न्याय मिले। अच्छा, क्या न्याय चाहिए सर? इसमें क्या न्याय होना चाहिए? आप तो सर उम्र भी आपका ज़्यादा लग रहा है, बुजुर्ग लग रहा है सर, और आप भी प्रैक्टिशनर है क्या सर? तो सर क्या न्याय होना चाहिए ये बताइए सर। यहाँ जो है ना दबाव दे करके डॉक्टर साहब से बहुत पैसा वसूलने का काम किया। अच्छा। वही मोतिहारी में जाता है, मरीज मर जाता है जी जी, तो कोई नहीं जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम लोग भी एक अच्छे प्रैक्टिशनर में आते हैं, जी। डॉक्टर साहब हुए, हम हुए, बउआ हुए, 5 आदमी हम लोग आएंगे। अब यही यहाँ का रूल हो गया है कि भाई इनको दंड कर दिया जाए, कुछ खाने पीने को नहीं। अच्छा, मतलब एक इंटेंशन है कि इनको दंड कर दिया जाए, इनके हाथ क्योंकि दिखाने लायक है। हाँ, सर इसका क्या होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप समर्थन में खड़े हैं तो सर क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुनील कुमार। जी जी, सबसे पहले तो डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 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 हो रहा है तो समाज में गलत मैसेज आ रहा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए डॉक्टर चिकित्सा करे, इतना कोरोना काल में सब लेके चले और फिर भी डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट आए दिन हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। इसी के समक्ष हम लोग एकत्रित हुए हैं कि डॉक्टर साहब के साथ गलत हुआ है और आइंदा आगे किसी के साथ ना हो। ऐसा आगे आइंदा किसी के साथ नहीं हो। नाम दीपक कुमार हुआ जी जी, और डॉक्टर साहब के पास आप क्या है, प्रैक्टिशनर है कि या लोकल दवा है? दुकान। दवा दुकान है। अच्छा ठीक है ठीक है जी डॉक्टर साहब का जो दंड हुआ है जी उसे माफ़ किया जाए जी। और आइंदा से किसी भी प्रैक्टिशनर को किसी भी दवा दुकानदार के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार और अमानवीय व्यवहार नहीं हो, जी अन्यथा हम लोग यहाँ दवा बेचना और प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे। बिल्कुल जाए शहर दिखाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, इस पे कैसे कार्रवाई होना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस पे यही करना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बिल्कुल, जो लोग बैठ करके इस पे भी विचार विमर्श जी। किए और डॉक्टर साहब को 75,000 जो दंड किए। जी। इसके पूर्व में मेरे साथ भी ऐसी एक घटना हुई थी अच्छा सर। जिसमें मुझे 52,000 का दंड हुआ। अच्छा, क्या था घटना सर? घटना एक बार बताइए। घटना यही था कि मैं भी एक बच्चे का इलाज किया। अच्छा। वो भी पूर्ण तरह ठीक हो गया। जी। रात में 11 बजे मैं उसको इलाज करके एकदम छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गया, बहुत अच्छा हो गया, खेलने कूदने लगा और उसके सुबह हमें 7-8 बजे उसका मौत हो गई। अच्छा, अगले दिन सुबह अगले दिन 7-8 बजे सुबह में। जी। उसके बाद भी मेरे साथ वही अन्याय हुआ, मुझे भी 52,000 का दंड किया गया। अन्यथा अगर ऐसे करते हैं तो हम लोग आज के बाद प्रेस्टिज ही छोड़ देंगे।
जहाँ जाना है उन लोगों को जाए इलाज कराएं, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपना दुकान बंद रखेंगे, हम लोग अपना प्रैक्टिस छोड़ देंगे। पोस्टमार्टम के लिए हम बोले थे। अच्छा सर, एक चीज़ और है सर, मतलब कि जैसे कि मरने के बाद एक प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम का, जिससे कि पता चले कि वाकई में होता क्या है, किस कारण से वो मरा है, मृत्यु किस कारण से हुई है। ये कराया था वो लोग? नहीं, बार बार मैं मरीज से और जितने लोग जो पंच लोग आए थे सब लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि नहीं, इसको पोस्टमार्टम कराइए, अगर कहीं से अगर हम गलत हैं तो उसका भुगतान हम करेंगे। अच्छा, मतलब आप तरीके से कह रहे थे कि पोस्टमार्टम कराइए अगर हमारे दवा से या उस तरीके से कुछ होता है। यहाँ तक कि हम एसपी साहब के यहाँ, थाना प्रभारी के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ फोन करने के लिए तैयार थे, तो ये लोग मोबाइल भी हमारा छीन लिया कि नहीं फोन नहीं करना है। अच्छा, वो कौन लोग थे सर जो आपसे वो 75,000 रुपया और वो करवाए थे? उसमें से कौन लोग? उसमें तो ग्रामीण ही होंगे, ग्रामीण ही होंगे ना, समाज के ही लोग। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर, ये घटना के बारे में सर आपको जानकारी होगा सर? घटना के बारे में जानकारी हुआ हमको जी, लेकिन ये घटना जिस रूप से भी हुआ है एक डॉक्टर समुदाय के लिए बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर। इस तरह का अगर रवैया अगर सामाजिक लोगों का रहा, जो इलाजरत लोग हैं, अगर इस प्रकार से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट हुआ, दवा लिखा, मरीज घर पे मरता है, डॉक्टर को तोड़ फोड़ किया जाता है, बहुत हंगामा किया जाता है, तो आने वाला कल में डॉक्टर इलाज करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर इमरजेंसी मरीज है, अगर इमरजेंसी मरीज भी मरता है तो वो हॉस्पिटल में नहीं मरेगा तो धान के खेत में थोड़ी जाके मरेगा वो। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से सामाजिक तत्व के कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं जो ये एक माहौल बना दे रहे हैं कि साला अगर किसी डॉक्टर के साथ कुछ हो रहा है तुरंत झपटो उसको, क्योंकि कुछ टाल ले हम लोग। ये होता है, यही लोग करवाए हैं, ऐसा नहीं है। इसी समाज के लोग रह करके इस तरह का करवाया गया है। एक प्रैक्टिशनर, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर मदन राज मेरा नाम है। अच्छा सर, मैं मोतिहारी में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो ये हो रहा है, आने वाले लोग तड़प तड़प के रोड पर मरेंगे और एक डॉक्टर दवाई और इलाज उसका करने से इनकार करेंगे। ऐसा रवैया अगर लोगों का या सामाजिक तत्व के गुंडों का रहा तो यहाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस पूर्वी चंपारण जिला में जितना रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, 99% मरीज ठीक करने वाले लोग हैं, और एक मेडिकल अफसर होने के नाते और आकर के इनकी बेइज्जती करवाई जाती है। और इसी समाज का लोग ऐसे लोगों को बेइज्जत करवाया गया जो 12 बजे रात में भी हजारों लोगों को घर घर जा करके ठीक करने वाला लोग ऐसा व्यक्ति है, और उस पर तुम लांछन लगा रहे हो। मरीज तुम्हारा घर पे मरा और आकर के यहाँ बदमाशी करते हो, तुम लोग दबंगई करते हो। यह राजनीतिक तहत की तरह इनको करने का मौका मिला है, इस तरह बदनाम किया गया है ऐसे ऐसे लोगों को। मैं कहता हूँ कि ढेकाना बाजार पर नहीं, पूरी पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार के धरती पर जितने डॉक्टर हैं, अगर इस तक के लोग अगर तुम लोगों के साथ ऐसा करता है तो सारे को बंद करो और तुम्हारे सामने मरीज मरता है उसको मरने दो, और तुम उसको कहो कि जय श्री राम करते रहो, उसको मरने दो वहाँ पे। मैं ये बोल सकता हूँ। सर, आप लोग का मांग क्या है ये बताइए? जरूरी यही है ना, सब लोग एकत्रित हुए, क्या मांग है? पूछिए ना, हमारा नाम मारा है। मांग क्या करेंगे? मांग हम लोग यही ना रहेगा कि आगे से बिल्कुल हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम आपके पास हैं, आप विशेष हमारे गुरु जी हैं, ये बताएंगे कि हम लोग आज से नहीं, पुराने हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक से एक केस को कानूनी तौर तरीके से आप आइए। इन्होंने थोड़ा सा मिस कर गया, सामाजिक तौर पर ही रह गए, नहीं तो इनको करना ये चाहिए था कि तुरंत इमीडिएट थाना को कॉल करना चाहिए था। बिल्कुल, एसपी को कॉल करना चाहिए था। स्थिति में भी हमने थाना को फोन करने के लिए ठीक किया तो हमेशा लोग मोबाइल ले लिया क्या कि नहीं यहीं से हो जाएगा, आपको समाज में रहने वाले लोग हैं हम लोग, तो इसलिए मोबाइल ले लिया कि नहीं थाना में खबर नहीं कीजिए। और एक आदमी उसमें और शब्द का व्यवहार किया कि उसका पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति में आप बताइए, हम अब कानून का सहारा लेना है, हम फोन कर रहे हैं एसपी साहब को, फोन आपने छीन लिया, मैंने कैसे कॉल करे भाई? तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी है। और मैं यही चाहूँगा कि ये सामाजिक तौर पर जिन लोगों के द्वारा ऐसा घटना घटाया गया है वो अब तक सुधरने का प्रयास करें, अन्यथा उनका परिवार का लोग मरता रहेगा और ऐसा ऐसा डॉक्टर वहाँ तमाशा देखता रहेगा और तमाशगिर बन करके रह जाएगा। उसको तो जाना है, डॉक्टर क्या होता है? गॉड गिफ्टेड होता है। इतने सारे लोगों को नहीं मिला, एक डॉक्टर को गॉड का सिपाही होता है। हम लोग क्या है? हम लोग इलाज करते हैं एक माध्यम बन करके,
आप एक माध्यम बन के हम इसमें बोल रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। जी, जी, ये माध्यम है ना, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। इसको काट देंगे तो रिकॉर्ड होगा नहीं होगा। तो उसी तरह हम लोग गॉड से रिलेशन है। वो हमको कहता है कि प्रमुख आदमी है, उसका इलाज करो, हम ठीक करते हैं। वो ठीक करता है, मैं नहीं करता हूँ। अगर कोई घटना हो गई तो कानूनी रूप से उसको वही करो। आखिर किसी पर अभी लॉ आ गया है, इनको अब जानकारी के अभाव में मैं बोल रहा हूँ, किसी भी क्लिनिक पर तोड़ फोड़ कहीं हंगामा होता है, 3 साल का उम्र कैद है उसका, 3 साल की सजा होगी उसको। उसका 28 साल 2 साल के पहले उसका बेल नहीं होगा। ये डॉक्टर का अभी रूल निकला है, आप कहीं कर नहीं सकते। आप जाइए थाना को जाइए, मरीज मारा है पोस्टमार्टम कराइए, रिपोर्ट करिए। ये कानूनी प्रक्रिया से आप वहाँ तक आइए ना, आपको हम नहीं रोक रहे हैं। सर आपने प्रशासन का सहारा लिया? प्रशासन का सहारा लिया। यहाँ देखिए, यहाँ बाजार पर एक पुलिस है, उन लोगों को हमने बुला लिया था यहाँ पर। वो लोग बैठ करके हंगामा को केवल बचाए। सर हंगामा बचा दिए उस दिन तो हाँ, ठीक जी। है। उसके आगे सर आपने फिर प्रशासन में इस तरीके का कंप्लेन आगे कोई अब कंप्लेन किया कि हमारे साथ इस तरीके का उस दिन हुआ था नहीं। जो कि नहीं होना चाहिए, ये आपने किया था सर? प्रशासन क्या तो हमने नहीं किया, नहीं। लेकिन ये चिकित्सक लोग कहे कि हाँ हम लोग हड़ताल करेंगे, दुकान बंद करेंगे। इसी स्थिति में जो प्रशासन अपने आएगी। प्रशासन भी तो वहाँ पहुँचे थे। जी जी। प्रशासन जिस समय पहुँचे थे उस समय हम अंदर गए तो बोले कि समाज जो कह रहा है वो डॉक्टर साहब आप मान लीजिए। डॉक्टर साहब से बोले समाज जो कह रहा है वो मान लीजिए, वो आप मान लीजिए। वहाँ जो प्रशासन थे वो भी यही बात नाम कर ये रहे थे। था अच्छा कि जो समाज कह रही है वो डॉक्टर साहब आप मान लीजिए। समाज में न रहना है। समाज में आपको रहना है। जी। नहीं बोल रहा था लोग कि समाज में ही रहना है, पुजती कर करके अब अपना जिसे लोग कर रहा है वैसे करने दीजिए। मतलब प्रशासन के लोग जो यहाँ पे थे उनका भी यही कहना था कि आप समाज में रहना है, आपको जो कह रहे हैं समाज के लोग वो कर लीजिए। सर उसके आगे आपका अब क्या मांग है जायज, जो आप क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के समाज के लोगों से? सर दोनों से आप क्या मांग करना चाहते हैं बताइए। प्रशासन से भी मांग यही है कि सच्चाई जो है उसको सामने लाया जाए। और हमने जो मरीज को कहा कि पोस्टमार्टम करा लीजिए तो वो शब्द का व्यवहार भी किया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। अथी में एसपी साहब के यहाँ भी हम फोन करने के लिए कर रहे थे, वो लोग मना किया कि नहीं करना है, यहीं से समाधान इसका कर दिया जाएगा। तो लास्ट चूँकि हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, इसी स्थिति में सब लोग की बात हमने मान लिया। और उसके बाद जो है दूसरे दिन कल हमारे पुत्र वधू की ऑपरेशन हुआ पटना में, बच्चा इशू होने के लिए, तो हम कल वहाँ चले गए थे। इस बीच में हमारे छोटे चिकित्सक बंधु लोग हैं, ये लोग का अपना राय विचार हुआ कि इसके विरुद्ध में हम लोग या न्याय हुआ है डॉक्टर साहब के साथ, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। और जो लोग किया है वे लोग अपना बैठ करके इसका फैसला करें कि क्यों इस तरह का। जब तक इस समस्याओं का पूर्ण रूप से उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक यहाँ की हम कह रहे हैं कि सर जितने चिकित्सक हैं, जितने दवा दुकानदार हैं, वो कृपया अभी बंद रखें। ये आपका मतलब एक मांग है समर्थन में बंद रखें। जब तक क्या आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? इस कोई लोग जब तक ये लोग पूर्ण रूप से बंद रखें, एक टैबलेट भी किसी को नहीं दे, चाहे किसी का परिवार का हो, वह किसी भी परिस्थिति में हो, इमरजेंसी हो, यहाँ से मोतिहारी जाने की जरूरत है, वो जाए जहाँ जाना जाए। लेकिन यहाँ के चिकित्सकों से हम लोगों की आग्रह है कि सब लोग अपना अपना बंद रखें। जितने दवा दुकानदार हैं सब लोग एकत्रित होकर के बंद करें। आज इनके साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। सुई देने से मरीज नहीं मर जाता है। बिल्कुल है मरना तो सर तो सुई कौन देगा? अगर बिना सुई दिए भी तो मरीज मर जाता है कि नहीं मर जाता? तो कौन सुई देगा? जिस दिन यह घटना हुई जी सेम डे जी, जो मैंने जो मरीज जिस दिन यहाँ से लेकर आया था, उस दिन आलू गिराकर ट्रैक्टर से आकर के आया अथी से कोल्ड स्टोरेज से, और पानी पिया उस चौक पर, और उसी समय तत्क्षण उसकी मौत हो गई। एक अलग दूसरा कोई व्यक्ति था। उसके इलाज की आवश्यकता नहीं। बताइए उसको क्या कहिएगा? तो हम लोगों का यही धारणा है कि भाई जब तक इसका जो लोगों ने दंडित किया है, जो लोगों ने सामाजिक तौर पर अपने आप को अच्छे कहलाने के लिए इस तरह का बातों को रखा है कि हाँ भाई मरीज घर पे मर गया, आप दंडित है, आप निर्दोष को दोषी साबित कर रहे हैं, वो अब सब लोग बैठे और दूध का दूध पानी का पानी करे, तभी एक दुकान खुलेगी और एक चिकित्सक एक मरीज का इलाज करेंगे। हम लोग का ये मांग है। आइए फाइलिंग कि अभी आपने सुना और देखा कि यहाँ के जो चिकित्सक लोग हैं, जितने प्रैक्टिशनर हैं, जितने दवा दुकान हैं, मेडिकल शॉप है, सभी लोग एकजुट होकर के
वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं ताकि समाज में आइंदा फिर इस तरीके का हरकत किसी और डॉक्टर किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं हो। लेकिन वाकई में बात है कि मामला का हकीकत क्या है, कुछ ग्राउंड पे जानना जरूरी होता है। तो मैं आइए कुछ आम लोगों से बात करता हूँ कि इससे पहले भी यहाँ कुछ ऐसा घटना हुआ है क्या, लोग इससे पहले भी इस तरीके से हुआ है। सर इससे पहले डॉक्टर साहब का क्या है, डॉक्टर साहब इलाज कैसे करते हैं? ठीक इलाज करते हैं जी, बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का उनके साथ होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके खिलाफ आप क्या कह रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तो ये लोग कह रहे हैं कि दवा दुकान और हॉस्पिटल दोनों बंद रहेगा, एक भी दवा किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या कहते हैं? कहना यही है, यही बात सही बात है इसे, कि मतलब इस तरीके के डॉक्टर साहब के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, आइए कुछ और ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित है ग्रामीण। क्या मतलब ये ऐसा डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ है वो वाकई में सही हुआ या गलत हुआ है? गलत हुआ है। गलत हुआ है। गलत हुआ है। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक समाज के अंग हैं, क्या होना चाहिए? इसका उचित मान के निर्णय क्या निर्णय होना चाहिए, आप अपने तरीके से बताइए। न्याय होना चाहिए इसमें। न्याय कैसे होना चाहिए, मतलब क्या न्याय होना चाहिए डॉक्टर साहब के साथ, बताइए। एक ऐसे काम कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, गलत है। आपके कहने का मतलब कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए और लोग भी हैं, मैं बात करता हूँ इनसे भी। सर ये बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब के साथ ये जो घटना हुआ, मरीज इलाज करा के जाने के बाद मर गया, और तो फिर आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? आपको क्या कहना है कि इस तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब को आप जानते हैं पहले से? जी, क्योंकि अब तो काफी उम्र हो सामने में फर्स्ट में ही थी यहाँ पे सर। जैसे मरीज आया यहाँ पे, जब हंगामा होने लगा सर, जब पहुँचे सर को, जब सर को मोड़ में से गोली नहीं, तब तक लोग बेल्ट उल्ट निकाल कर यहाँ खड़ा हो गया मारने के लिए। तब तक आप सबसे पहले मैं वहाँ पे गया हूँ। अच्छा, उसके बाद रोक कर डॉक्टर साहब को बोले कि भीतर आप जाइए। तो हम लोग दुकानदार यहाँ से भीतर भेजे सर को अंदर। उसके बाद में हमने फ़ोन किए चौकीदार के पास, चौकीदार ने एक साहब को लेकर आए। उसके बाद में फिर यहाँ बॉडीगार्ड था, वो लोग भी आए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में अब तो सब गाली उली क्लॉज हुआ रहा था, वो लोग नहीं माना था। फिर भी हम लोग बोले सर को, फिर दोबारा हुआ। फिर भी हम कहें कि बड़ा बाबू के पास आप लोग फ़ोन कीजिए, बड़ा बाबू को बुलाइए हम। हाँ, तब तक कोई नहीं फ़ोन किया, ना आया बड़ा बाबू लोग। क्या आया नहीं आया, वो चौकीदार से आप लोग ऐसी कीजिए उन लोग से। सर इधर करवा दें। हाँ, डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करते हैं, एक चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसको किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए? बहुत से डॉक्टर साहब के साथ जितनी भी चीज़ें हुई वो एक अन्याय है, अनर्थ है जी। इसीलिए कोई भी चिकित्सक अपने बेटा का तबीयत खराब हो और मरीज का तबीयत खराब हो तो सबसे पहले मरीज का इलाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा का नहीं करेगा, ताकि समाज क्या कहेगा। उस परिस्थिति में इन्होंने मेरे जन्म से पहले से, मेरा जन्म 41 वर्ष हुआ, 41 वर्ष पूर्व इन्होंने यहाँ चिकित्सकीय कार्य यहीं से शुरू किए और यहीं आज लगभग 67 साल की उम्र में ये अपनी डॉक्टरी आज कर रहे हैं। डॉक्टर हर संभव कोशिश करता है कि मेरा मरीज ठीक हो, ठीक है, समझे बॉस। लेकिन ये किसी भी एंगल से जायज़ चीज़ नहीं है। मतलब अगर डॉक्टर के साथ ऐसा होता रहे कि मरीज मरे, हंगामा हो, तो लोग डॉक्टरी बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, मतलब उससे विश्वास उठ जाएगा। अब क्यों इलाज करें? ठीक, यहाँ पे स्थानीय दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को प्रैक्टिस किए हुए काफ़ी दिन यहाँ हो गया, उम्र भी काफ़ी लग रहा है। तो और जस्ट उनके सामने ये फल दुकान है, तो ये उनको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और घटने को भी इन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा। तो इसके बारे में उनसे बात करते हैं। क्या कहना है जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ, वो क्या सही है या गलत? गलत है, तो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इस तरह। क्या घटना हुआ था, आपको कुछ पता है? घटना हुआ था 2 दिन पहले जो है ना, आया, उसके बाद में ठीक से चला गया, उसके बाद में आया तो लाश यहाँ पर आया, जिंदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद मृत शरीर उसका आया था। हम लोग कह रहा था कि नहीं अभी जिंदा है जी, और लोग कह रहे थे कि अभी जिंदा है। हाँ, तो डॉक्टर साहब देखे तो मरा हुआ था। अच्छा अच्छा, यही बात है। सर क्या था घटना, कुछ आपको पता है? किस तरीके से न्याय होना चाहिए डॉक्टर साहब के साथ? सर हम लोग तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन आए तो सुने कि वो 1 दिन पहले यहाँ से ठीक होकर वो अपने चल कर क्लिनिक में से आकर गाड़ी पर बैठ कर गई यहाँ से। अच्छा, और अब फिर दूसरा दिन मैंने मरा हुआ, मैंने यहाँ लाश आया। लाश आया मरा हुआ जी। और डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है ना? और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब काफ़ी बढ़िया इलाज करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं और इलाज करते भी होंगे, क्योंकि चिकित्सा पदाधिकारी हैं, तो चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर
सवाल उठाना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आइए एक और दुकान है यहाँ पे, उनके सामने मैं उनसे भी बात करता हूँ क्या कुछ कहते हैं वो। सर क्या था, आपको कुछ घटना बताएंगे? मैंने ये तो गलत काम हुआ कि मैंने सही काम नहीं हुआ है। मैंने हम इतना ही देखे कि वो आया गाड़ी पर से उतार कर ले गए वो लोग, तो 2 आदमी से नहीं उठा, 4 आदमी से ले गए। अच्छा। और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में मैंने वो मारा हुआ था। जी, ये एक दिन पहले जो आया था वो आपको पता है? ना वो पता नहीं। इलाज तो बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब का इलाज कैसे करते, क्योंकि आप तो बगल में है तो मरीज बराबर आते जाते रहता होगा। हाँ। इलाज का क्या है मतलब कंडीशन डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा इलाज। बहुत अच्छा इलाज करते हैं। इससे पहले भी ऐसा घटना हुआ है क्या डॉक्टर साहब के पास? नहीं हुआ, मतलब ये पहला घटना था। जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी ग्राउंड पे उपस्थित था और यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित थे, और काफ़ी लोग एकत्रित होने के बाद डॉक्टर साहब से भी आपको मैं सुनाया कि डॉक्टर साहब लोगों का क्या मांग था। डॉक्टर साहब लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग कह रहे हैं, ग्रामीण भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब प्रशासन क्या मदद करती है डॉक्टर साहब का, और लोग, समाज के लोग, जो एक समाज का नैतिक जिम्मेवारी भी होता है, वो क्या करते हैं। इसके लिए बने रहिए फाइनल पोस्ट के साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पे है तो लाइक और फॉलो करिए, बेल आकृति को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।